दोस्तों, क्या आप नवंबर के महीने में लद्दाख, स्पीति वैली, ज़ंस्कार वैली, पांगी वैली, किन्नौर वैली या लाहौल वैली, इन सब रिमोट हिमालयन लोकेशंस में अपनी ट्रिप प्लान करने की सोच रहे हो और इन चीजों को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई नवंबर के महीने में क्या रोड्स खुले रहते हैं, नहीं खुले रहते, ठंड कितनी होगी, वेदर किस तरह का होगा, कौन कौन से रोड खुले हैं, क्या जाना सेफ भी रहेगा नहीं रहेगा, किस तरह के कपड़े जो हैं वो हमें कैरी करने चाहिए जब हम नवंबर के महीने में इन हिमालयन लोकेशंस पे अपनी ट्रिप प्लान करते हैं। तो आप एकदम सही वीडियो पे आए और आज के इस वीडियो के अंदर, जो कि मेरी मंथली हिमालयन ट्रैवल अपडेट सीरीज का पार्ट है, उसमें इन सारे टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं आपको कि भाई जाना सेफ भी रहेगा नहीं रहेगा, अगर जा रहे हो नवंबर के अंदर इन सब लोकेशंस पे तो किस तरह से ट्रिप प्लान करना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा मैं अपने चैनल में आपको बताता हूं कि नवंबर का महीना जो अपना नॉर्मल सीजन कहलाता है, जब जनरली टूरिस्ट जो है इन सब लोकेशंस पे ट्रैवल करते हैं, वो एंड हो चुका है दोस्तों। अब जो है विंटर सीजन पूरी तरह से सेट हो चुका है। अगर मैं वेदर की बात करूं या टेम्परेचर की बात करूं इन सभी लोकेशंस के ऊपर, तो आप देख सकते हैं, आप वेदर एप्स पे भी ट्रैक कर सकते हैं कि जो ठंड है ऑलमोस्ट 0 डिग्री के आसपास पहुंच चुके हैं टेम्परेचर। ठंड काफी कड़ाके की पड़ रही है, जो हवाएं चलती हैं ठंडी ठंडी, वो विंड चिल और पैदा करती हैं इन सब लोकेशंस पे। तो जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो हमेशा या तो दिन में भी 0 के आसपास रहता है या माइनस में ही रहता है। अगर आप लाहौल स्पीति वैली की बात करेंगे तो वो ज्यादा ठंडा रहता है। अगर मैं लद्दाख के कंपैरिजन से बात करूं, खास तौर से लेह से अगर मैं कंपैरिजन करूं, क्योंकि लद्दाख के जो बाकी के एरियाज हैं, खान लेक हो गया, पैंगोंग लेक हो गया, सोमोरी लेक हो गया, ये भी आपको 0 डिग्री से माइनस में ही टेम्परेचर मिलेगा आपको नवंबर के महीने में। तो आप समझ सकते हैं कि कड़ाके की ठंड जो है वो आपको मिलने वाली है जब भी आप लद्दाख में जा रहे हो या स्पीति वैली में जा रहे हो या ज़ंस्कार वैली में जा रहे हो। पांगी वैली, लाहौल वैली, किन्नौर वैली थोड़ा लोअर बेल्ट में आता है हिमालयस की, पर ठंडी जो है वहां पे भी रहती है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर आपको नहीं मिलने वाला है, पर फिर भी आप मान के चलिए कि सिंगल डिजिट में आपको टेम्परेचर यहाँ पे भी मिलेगा। उससे बड़ी बात है कि ड्राई रहता है, काफी ड्राई ठंड पड़ती है नवंबर के महीने में। ड्राई का मतलब ये है कि स्नोफॉल बहुत ज्यादा नहीं होता है नवंबर के महीने में, इक्का दुक्का इधर उधर हो गया तो हो गया, बट जनरली जो ट्रेंड रहता है नवंबर के महीने में स्नोफॉल नहीं होता है। और इस बार तो वेदर ने अजीब सा ही कुछ कर रखा है कि अक्टूबर के महीने में भी कुछ कुछ लोकेशंस में इनमें गर्मी थी, खास तौर से लेह के आसपास, पर हाँ रात के टाइम में जो है सब 0 टेम्परेचर या माइनस में टेम्परेचर जा चुके हैं। वेदर कोई प्रेडिक्ट हमेशा नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है। आप वेदर अपडेट्स वगैरह देख के जाइएगा, जो एप्स वगैरह उनको चेक करके जाइएगा, IMD की जो साइट है उसको देख के जाइएगा। बट जनरली स्नोफॉल वगैरह जो है बहुत कॉमन नहीं होता है नवंबर के महीने में। ड्राई ठंडक रहती है वहां पे, आप ठंड में तो ठिठुरेंगे ही और आपको स्नो भी देखने के चांसेस जो है वो बहुत कम होने वाले हैं। तो इसलिए प्रिपरेशन के साथ जाना चाहिए। अब प्रिपरेशन में क्या बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कपड़ों की, कि आपको क्या क्या कपड़े लेके जाने चाहिए। वो हैवी विंटर वुलन जैकेट पहनना बहुत जरूरी है, लेके जरूर जाइएगा। पार्का टाइप की या जो आपको थर्मल इंसुलेशन दे, मोटी जैकेट हो, या फिर अच्छी क्वालिटी की आप पतली जैकेट भी ले सकते हैं जो आपको ठंड में माइनस टेम्परेचर्स में बचाती है। लेयरिंग क्लोथिंग की करना बहुत जरूरी है, हर बार आपको मैं वीडियो में बताता हूँ। उसके अंदर आपको कुछ वुलन क्लोथ्स लेके जाने पड़ेंगे, जो आपको अंदर वुलन पहनना पड़ेगा, और फिर उसके नीचे जो इनर थर्मल्स आते हैं वो आपको जरूर कैरी करने हैं, क्योंकि यही लेयरिंग जो है आपको प्रोटेक्ट करने वाली है जब रात में टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिप होगा, खास तौर से जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं, पासेस हैं और स्पीति वैली का जो रीजन है वहां पे। उसके अलावा अगर हम लोअर्स वगैरह की बात करें तो वो भी वार्म लोअर्स लेके जाइएगा, और जो सॉक्सेस हैं वो भी आपको वुलन ले जानी पड़ेंगी। शूज जो हैं, अगेन मैं यही बोलूंगा, अगर आप इंसुलेटेड शूज ले जा सकते हो तो सबसे बेस्ट वही रहने वाला है। वो शूज लेके जाओगे तो ठंडक उसमें जाती है, खास तौर से जिनमें नेटिंग वगैरह होती है, तो आपको सॉक्स से ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और सॉक्स इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देगी इतनी ठंड के अंदर। और अगर आपके पास में स्पेस है तो एक स्लीपिंग बैग भी आप अपने साथ में ले जा सकते हैं। वो स्लीपिंग बैग मल्टीपल प्लेसेस में काम आ सकता है। अगर आप किसी होम स्टे में रुके हुए हैं, रजाइयां कम पड़ रही हैं, ब्लैंकेट्स कम पड़ रहे हैं, या आपको हाइजीनिक नहीं लग रहा है, तो आप अपने स्लीपिंग बैग में घुस सकते हैं और उसके ऊपर वो रजाइयां वगैरह डबल लेयर की तरह काम में चला सकते हैं, खास तौर से जब माइनस में टेम्परेचर होंगे। तो ये हुई वेदर की, टेम्परेचर किस तरह से रहेगा, कपड़े किस तरह से ले जाने चाहिए आपको नवंबर के महीने में। और मुद्दे की अगर बात करें कि आपको रोड से ट्रैवल करना भी चाहिए नहीं चाहिए नवंबर के महीने में, इसको इस तरह से देखते हैं कि भाई जो श्रीनगर ले हाईवे है
मनाली लेह हाईवे है। अगर एक एक करके इनको देखें और हम लद्दाख की बात करें तो श्रीनगर लेह हाईवे अभी खुला हुआ है। जोजिला पास है जहां पे ओवरकास्ट कंडीशन हुई, स्नोफॉल हुआ, तो जोजिला पास बंद हो सकता है। जोजिला पास के ऊपर जो पानी वानी रिश्ता रहता है वहां पे आपको ब्लैक आइस मिलने की संभावना है, खास तौर से अगर आप सुबह सुबह उस स्ट्रेच को पार कर रहे होगे या शाम को पार कर रहे होगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया टेम्परेचर जो है सब जीरो हो चुका है। तो ये जो वाटर है ये ग्राउंड टेम्परेचर क्योंकि कम हो जाता है, एयर टेम्परेचर कम हो जाता है तो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसे ब्लैक आइस कहते हैं। स्लिपरी कंडीशंस होती हैं, तो वहां पे बहुत ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाने की जरूरत है अगर आप गाड़ी से ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो। अब अगर मैं मनाली लेह हाईवे की बात करूं तो वहां तो बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि दोस्तों मनाली लेह हाईवे जो है चाहे अभी खुला हुआ है और जैसा मैंने बताया कि आपको ब्लैक आइस वगैरह जो है सारे हाई पासेस पे मिल सकती है, बीच बीच में भी मिल सकती है, क्योंकि मनाली लेह हाईवे जिस्पा के बाद में 14,000 फीट पे ऑन एन एवरेज रन करता है ले तक। इस 14,000 फीट के ऊपर टेम्परेचर सब जीरो जैसा मैंने बताया हो चुका है, इसलिए ब्लैक आइस मिलेगी। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि आप जैसे ही जिस्पा पार करने वाले हैं आपको कोई भी सेटलमेंट नहीं मिलने वाला है। मोस्टली जो ढाबा टेंट्स वगैरह जो है रैप अप हो चुके हैं, कोई नहीं है मनाली लेह हाईवे पे। बहुत ही डेसोलेट और बहुत ही लोनली हो चुका होगा इस टाइम पे, इसलिए मनाली लेह हाईवे जो है मिड अक्टूबर के बाद में जनरली बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूं। तो आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है ये आपको पता है, पर मेरी हिसाब से आप पूछेंगे तो मिड अक्टूबर के बाद में मनाली लेह हाईवे पे बिल्कुल भी ट्रैवल करना नहीं चाहिए। भगवान ना करे आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ रही है, मैकेनिकल फेलियर हो गया, कोई और नीड आ गई, पंचर वंचर हो गया, इस तरह के एक्सट्रीम्स सब जीरो कंडीशन में ये सब फिक्सिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। पर इसके कंपैरिजन में जो श्रीनगर लेह हाईवे है उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे कोई ना कोई सिविलाइजेशन आती रहती है, कोई ना कोई प्लेस आता रहता है जहाँ पे आपको शेल्टर मिल सकता है, वहां पे भी सोच समझ के जाना चाहिए। बट फिर भी वो इन कंपैरिजन जो है सेफर है मनाली लेह हाईवे से। तो मनाली लेह हाईवे पे तो बिल्कुल दोस्तों ट्रैवल मत करिएगा नवंबर के महीने में, अगर रोड खुला भी रहता है तो इसका मतलब है अगर आपको लद्दाख जाना है तो आप फ्लाई करके जा सकते हो, और जो मेरा विंटर लद्दाख आइटनरी का वीडियो है वो फॉलो कर सकते हो। और विंटर में आपको क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए जब आप एक लद्दाख ट्रिप प्लान करते हो तो उस वाले वीडियो को भी रेफर कर सकते हो। अब आपको लग रहा होगा धीरज भाई ज़ंस्कार वैली जा सकता हूँ क्या? तो भाई ज़ंस्कार वैली में कहां से आप जा सकते हो। ज़ंस्कार वैली आप अपना श्रीनगर लेह हाईवे जो कि कारगिल के पास आएगा, फिर कारगिल से पेंजिला होते हुए पादुम आ सकते हो। पेंजिला पास पे यही कहानी रहने वाली है। रोड अभी खुला हुआ है बट प्रॉब्लम यही है कि अगर हैवी स्नोफॉल होता है तो पेंजिला पास बंद हो जाएगा, तो आपके पास में एग्जिट का क्या रास्ता बचेगा? फिर या तो एग्जिट लेने के लिए आपको पादुम से लेह की तरफ जाना पड़ेगा और फिर आप जोजिला पास से आओगे। अगेन सब कुछ डिपेंड करेगा मौसम किस तरह का है, कंडीशन किस तरह की है। और इस लेह और पादुम के बीच में दो रास्ते आते हैं, वो दोनों भी अभी खुले हुए हैं, बट अगेन क्योंकि रिमोट लोकेशंस हैं दोस्तों, वहां पे कोई सेटलमेंट नहीं मिलने वाला है, बीच में छोटे मोटे गांव हैं वही मिलने वाले हैं। तो अगर आप लेह से जो अपना पादुम का पहले रास्ता खुल गया था जो कि अपना सिरसिरला सिंगेला होते हुए पादुम के पास जाता है, वो रास्ता आप ले सकते हैं ज़ंस्कार वैली अगर आपको विजिट करना है। पर आपको पहले लेह तक पहुंचना पड़ेगा। लेह पहुंचने के लिए या तो आप फ्लाइट से जाइए तब वो रास्ता लीजिए, या फिर अगेन वही श्रीनगर लेह वाला रास्ता जो है वो आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा। लेह से पादुम का जो दूसरा रास्ता है जो कि अपना निमू, चिलिंग, नीराक होते हुए पादुम को जोड़ रहा है, जो ऑफिशियली अभी भी ओपन नहीं हुआ है, वो रास्ता बीच बीच में ओपन रहता है। जैसा मैंने बताया था आपको कि संडेज को और वेडनेसडेज को मोस्टली वर्कर्स जो है काम नहीं करते हैं, तो आपको अलाउ कर दिया जाता है। पर वो रास्ते की जो रोड कंडीशन है बहुत खराब है। उसकी रोड कंडीशन का एक अपडेट वीडियो केन भाई के साथ में इंटरव्यू करके हमने निकाला था, थोड़े दिन पहले ही निकाला था, तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं कि आपको जाना भी चाहिए नहीं जाना चाहिए। अभी वो ऑफिशियली ओपन नहीं हुआ है, तो अच्छे से इंक्वायरी करके जाइएगा अगर आप उस रोड को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि विंटर कंडीशंस है, ठंड की कंडीशंस है, कहीं भी आप बीच में गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है, फंस जाती है, तो ठंड के टाइम में आप कैसे शेल्टर लेंगे, कहां लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप विंटर में कोई सेल्फ ड्राइव ट्रिप इन रिमोट लोकेशंस में प्लान कर रहे होते हो। और ज़ंस्कार वैली का जो आखिरी रूट है अपना मनाली से शिंकुला होते हुए जो पादुम को जोड़ता है, वो रूट अगेन दोस्तों शिंकुला पास काफी रिस्की कंडीशंस में हो जाता है नवंबर के महीने में। उस रूट को भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, जैसे मैं मनाली लेह हाईवे को रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। खुला हुआ है बट एक स्नोफॉल हो गया, तारला चला पास जो मनाली लेह हाईवे पे आता है और शिंकुला पास जो इस वाले रोड पे आता है, दोनों पासेस पे काफी भारी मात्रा में स्नो पड़ती है। अगर स्नोफॉल होता है तो वो रोड बंद हो सकता है और बीच में जो कैंपिंग साइट्स वगैरह है वो आपको मिलने नहीं वाली हैं। पुरने वाला जो रास्ता है, पुरने विलेज एक आती थी,
वो रास्ता बंद करा हुआ है, उसके पैरेलल में एक रास्ता चल रहा है। एटलीस्ट पिछले महीने तक जो है वो रास्ता बंद था। इस महीने मेरे को नहीं लगता कि कोई अपडेट हुआ होगा ज्यादा और उस रास्ते को खोला जाएगा। वो रास्ता शायद अगले सीजन में ही खुलेगा जब कंस्ट्रक्शन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो एक बार आप जिस्पा को छोड़ेंगे तो मोस्ट लाइकली आपको पादुम तक पहुंचना ही पहुंचना पड़ेगा। बीच में आपको कोई भी लोकेशन जो है या कोई भी गांव वगैरह जो है वहां पे डिसेंट सा होम स्टे नहीं मिलने वाला है, इसलिए प्रिपरेशन फिर बहुत जरूरी रहेगी अगर आपको बीच में रुकना पड़ सकता है। तो अब आते हैं, अगर आपको स्पीति वैली जाना है तो स्पीति वैली के लिए शिमला से किन्नौर होते हुए जो स्पीति वैली को जोड़ता है वो रास्ता पूरे सीजन पूरे साल खुला हुआ रहता है। विंटर सीजन में भी खुला हुआ रहता है, इसीलिए विंटर की जो ट्रिप्स हैं, अपनी जो व्हाइट स्पीति की ट्रिप्स हैं, वो ज्यादा कॉमन होती हैं व्हाइट लद्दाख से, क्योंकि लद्दाख में आपको फ्लाई करके जाना पड़ता है। बट स्पीति वैली की जो विंटर लोकेशन है, विंटर के लैंडस्केप है, वो आपका शिमला किन्नौर रूट से हमेशा एक्सेसिबल रहता है। ये बात जरूर है कि भाई किन्नौर वैली के अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसा कि निगुलसरी, हर महीने के अपडेट में मैंने आपको बताया, वो ओपन क्लोज होता रहेगा। वहां पे लैंडस्लाइड वगैरह कॉमन रहती है। तो जब रास्ता खुला हुआ है आप उसको पार कर लेंगे, जब रास्ता बंद है तो आपको वहां स्टक रहना पड़ेगा जब तक कि सेफली उसे ओपन ना करा जाए। तो अगर आपको स्पीति वैली जाना है तो आप इस रास्ते को लेके जा सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे मनाली काजा रोड ले सकता हूँ धीरज भाई नवंबर के महीने में, तो रोड खुला हुआ है, पर मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। जैसे मैंने आपको मनाली ले हाईवे रेकमेंड नहीं करा, ऐसे ही मनाली काजा रोड भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी बहुत ही रिमोट स्ट्रेच है। खास तौर से जैसे ही आप लोसर को पार करते हो स्पीति वैली से जाते हुए कुंजुम पास की तरफ चढ़ोगे, उसके बाद में बीच में बाटल पे ढाबा आता है या छातड़ू वगैरह पे आपको ढाबा मिलते थे, वो सीजन टाइम में ही होते हैं, वो इस टाइम तक रैप अप हो चुके होते हैं। तो आपको वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों पूरे रास्ते के ऊपर। अगेन भगवान ना करे कोई भी दिक्कत आती है, स्टक होते हो, तो वो बहुत ही रिमोट लोकेशन है स्टक होने के लिए। और रोड कंडीशंस आपको पता ही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। मनाली से जो काजा का रोड है उसके ऊपर खराब सी रहती है। तो अगर गाड़ी वाड़ी फंस जाती है, बाइक वाइक फंस जाती है, बाइक तो मतलब आपने पिछला वीडियो देखा होगा पिछले हफ्ते का कि कोल्ड कंडीशंस में आपको बाइक राइड कैसे प्लान करनी है, तो वो सारी प्रिपरेशन के साथ तो जाना ही जाना पड़ेगा। पर इस रोड पे जाना बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। ऐसे ही कुछ दोस्तों ने ये पूछा हुआ है कि धीरज भाई नवंबर के महीने में चंद्रताल चला जाऊं क्या? अगेन चंद्रताल भी बहुत ही रिस्की लोकेशन है इस समय जाने के लिए। स्नोफॉल से रोड तो बंद हो ही जाता है, बट सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर कोई मैकेनिकल फेलियर होता है या किसी भी वजह से आप फंस जाते हो, क्योंकि इस समय पे बहुत ही इक्का दुक्का जो लोकल्स होते हैं मजबूर होते हैं, वही ट्रैवल कर रहे होते हैं, और टूरिस्ट लोग बहुत ही कम होते हैं जो इस तरह का रिस्क लेके वहां पे जाते हैं, क्योंकि सीजन जो है खत्म हो चुका होता है। तो हेल्प मिलने की संभावना जो है कम हो जाती है इन सारी रिमोट लोकेशन पे। तो इसलिए अगर आपको स्पीति वैली जाना है तो आप शिमला से किन्नौर होते हुए स्पीति वैली जाइए और वापस आइए। ड्राई कोल्ड की जो कंडीशंस होंगी वहां पे, माइनस में जो टेम्परेचर होगा, उसके लिए मैं एक हिंट आपको दे ही चुका हूँ इस वीडियो के अंदर कि किस तरह से आपको कपड़े या प्रिपेयर होके जाना है। डिटेल वीडियो का आंसर चाहिए तो जो मेरा लद्दाख में स्पीति में किस तरह के कपड़े आपको किस सीजन में लेके जाने चाहिए, पूरी लिस्ट आपको देखनी है तो वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। किन्नौर वैली जाहिर बात है आप विजिट कर ही सकते हो। अगर आप सिर्फ किन्नौर वैली जाते हो, आप चितकुल जाना चाहते हो, सांगला वैली जाना चाहते हो, कल्पा जाना चाहते हो, तो ये सारी लोकेशंस जो है आप नवंबर के महीने में विजिट करके आ सकते हो। संस्कार वैली से पहले आप लाहौल वैली एक्सप्लोर कर सकते हो। लाहौल वैली जो है विंटर में भी ओपन रहता है। अब अटल टनल बना हुआ है, तो कभी कभार जब स्नोफॉल हो जाता है अटल टनल का रास्ता बंद हो जाता है, आगे का रास्ता बंद हो जाता है, बट अभी भी आप अटल टनल के थ्रू लाहौल वैली को एक्सप्लोर कर सकते हो। लाहौल वैली से इनफैक्ट आप अंदर तक जा सकते हो और पांगी वैली जो है अपना किलाड़ तक जाके वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो। जो सच पास वाला रास्ता है पांगी वैली का, उसको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप करें, क्योंकि सच पास अगेन वही रिमोट लोकेशन है, रिमोट कंडीशंस हैं, स्नोफॉल होता है तो वो भी बंद हो सकता है। तो वेदर देख के जाना इस टाइम पे बहुत आवश्यक है, और इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी रूट है वो डेसोलेट रूट नहीं होना चाहिए। बीच बीच में कोई सेटलमेंट होना चाहिए जहां पे आपको हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। बट पांगी वैली जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, नवंबर के महीने में क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीनरी नहीं होती है तो उतना ज्यादा आपको चमचमाता हुआ बहुत ही सुंदर लैंडस्केप जो है पांगी वैली का वो नहीं लगेगा आपको, बट फिर भी पांगी वैली जो है आप जरूर विजिट कर सकते हैं, खास तौर से लाहौल वैली की साइड से। अगर अगले महीने प्लान कर रहे हो कि दिसंबर में जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो दिसंबर के महीने के अपडेट में बात करेंगे। अब अगर रोड कंडीशंस वगैरह की बात करूं तो आप पिछले महीने का वीडियो मेरा देख सकते हैं, ज्यादा कोई चेंज नहीं आया होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है अब धीरे धीरे बंद हो जाता है नवंबर के महीने में। इस वीडियो में सेम इन्फॉर्मेशन जो है रिपीट नहीं करूंगा। ऐसे ही क्योंकि सीजन ठंडा पड़ चुका है तो कोई भी मेजर अपडेट जो है ट्रैवलिंग कम्युनिटी के लिए या टूरिस्ट कम्युनिटी के लिए एटलीस्ट इस महीने नहीं है। कोई नया मेजर रूल चेंज नहीं आया है, कोई टैक्सी के रेट्स में चेंज नहीं हुआ है, कोई बाइक रेंटल रेट्स में चेंज नहीं हुआ है, तो सब कुछ सेम है जो मैं अभी पिछले महीने के वीडियो में आपको बताया था। तो उस वीडियो को जो भी बाकी के अपडेट्स हैं उनके लिए रेफर कर सकते हैं। न्योमा पेट्रोल पंप के बारे में मैंने थोड़ा आपको हिंट दिया था कि भैया उसमें क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पे ध्यान
ध्यान से पेट्रोल डलाइएगा, अगर जरूरत है तो ही डलाइएगा। अगर क्वालिटी चेक कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं क्वालिटी चेक कराएं, तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये एक पॉइंटर है जिसे थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हो। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है सारे अपडेट्स की वो आपको पिछले महीने के वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आप इन लोकेशन पे सोलो ट्रैवल कर रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना चाहते हो, तो दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, खास तौर से अगर मैं लद्दाख की बात करूं, बहुत लिमिटेड मिलने वाला है आपको। जो मेजर हाईवेज हैं, श्रीनगर ले हाईवे पे शायद अभी भी बसेस चल रही हैं, जितना मुझे पता है, एटलीस्ट कारगिल तक और कारगिल से आगे। बट मनाली ले हाईवे पे कोई बस नहीं चल रही है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। शेयर्ड लोकल टैक्सीज जब लोकल ट्रैवल करते हैं, और बहुत ही कम करते हैं इस समय में, काफी रिस्की कंडीशंस होती हैं, इसलिए बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, तो शेयर्ड लोकल जीप भी आपको मिलना जो है बहुत मुश्किल है। संस्कार वैली के रूट पे इक्का दुक्का चल रही होगी, लद्दाख के रूट पे इक्का दुक्का चल रही होगी। जो आपको सबसे ज्यादा शेयर्ड ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने वाला है वो एक श्रीनगर ले हाईवे पे मिल सकता है। और अगर मैं स्पीति वैली की साइड की बात करूं, तो जो अपना शिमला से काजा तक का रोड है, वहां पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। मनाली काजा रोड पे वहां पे भी नहीं मिलने वाला है। और पांगी वैली के अंदर भी किल्लार तक जो है बसेस वगैरह आपको मिल जाएंगी, या शेयर्ड लोकल जीप्स वगैरह जो है लाहौल वैली के थ्रू जो चल रही होंगी वो मिल जाएंगी। बट बाकी जगहों पे जितने भी बाकी रिमोट रूट्स हैं, वहां पे आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो आपको ध्यान से, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई करके इन लोकेशंस पे ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मैं यही रेकमेंड करूंगा। अगर आपने स्पीति वैली नहीं करा है तो स्पीति वैली को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपको करना ही करना है पहाड़ों के अंदर ट्रिप, आप लद्दाख में जाके अगर ट्रिप करने वाले हैं, तो आप मोस्टली फ्लाई करके जा रहे होंगे, और वहां पे जाके भी आपको जो टूरिस्ट हैं काफी कम मिलने वाले हैं। तो शेयर टैक्सीज वगैरह भी जो हैं वो कम चांसेस हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो होते हैं वो कम होते हैं, और जो लोग आए हुए होते हैं वो जनरली प्राइवेट टैक्सीज वगैरह बुक करते हैं। और प्राइवेट टैक्सी लद्दाख के अंदर आपको पता है ऑलरेडी कॉस्टली है। स्पीति वैली की लेंगे तो वो भी 5000 से 5500 रुपए पर डे की पड़ती हैं। तो एक इंडिविजुअल ट्रैवलर, सोलो ट्रैवलर के लिए बजट जो है काफी बढ़ जाता है। इसलिए या तो आप कोई ग्रुप टूर वगैरह, जो कोई भी आपकी रिलायबल एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी जो ग्रुप टूर चला रही है, उसमें वो ट्रैवल कॉस्ट जो है वो शेयर कर सकते हैं, या फिर आपको जो प्राइवेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन है वो अवेल करने पड़ेंगे, और बजट जो है बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे ही ये मत सोचिएगा कि विंटर कंडीशन है तो आपको जो होटल्स वगैरह हैं, गेस्ट हाउसेस वगैरह हैं, वो आपको सस्ते मिल जाएंगे। इन सभी लोकेशन के ऊपर दोस्तों होता ये है, क्योंकि मोस्टली होटल्स जो हैं, जो बाहर से खास तौर से चल रहे होते हैं, वो बंद हो चुके होते हैं। जो शेफ्स वगैरह हैं, कुक्स वगैरह हैं, वो अपने अपने घरों पे लौट चुके होते हैं। तो जो लिमिटेड मात्रा में होटल चल रहे होते हैं, गेस्ट हाउसेस चल रहे होते हैं, वहां पे जो पैसा है वो बहुत ज्यादा कम नहीं करना चाहता है, क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप जब जाओगे तो आपको खाली होटल मिलने वाले हैं, बट क्योंकि ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं, तो डिमांड और सप्लाई जो है इक्वली बढ़ घट जाती है। तो इतना ज्यादा इंपैक्ट मैंने कभी नहीं देखा है विंटर कंडीशन में। हो सकता है कई बार आपको हीटर के पैसे ले लिए जाएं, राइट, कि अगर आप हीटर रात भर यूज कर रहे हैं तो उनकी बिजली लग रही है, उसके वो चार्जेस आपसे ले सकते हैं। तो आप ये मत समझिएगा कि बजट जो है आपका बहुत ड्रास्टिकली कम होने वाला है। मान लो कि आप अगर 3 लोग हो तो वो एक्स्ट्रा बेड हो सकता है फ्री दे दें आपको रूम के अंदर। पैंगोंग लेक हो गया, सोमोरी लेक हो गया, यहाँ पे जो कैंप साइट्स वगैरह हैं बिल्कुल नहीं होती है। तो होम स्टेज जो होंगे विलेजेस के अंदर, उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो होम स्टेज में आप रुकेंगे, तो जैसा मैंने बताया कि अगर स्लीपिंग बैग आप अपने साथ में कैरी कर रहे हैं तो वो और ज्यादा अच्छा रहने वाला है आपके लिए। और इस रहने से एसोसिएटेड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है कि विंटर के समय में, क्योंकि पानी पाइप्स में फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, तो मोस्टली टॉयलेट्स के अंदर जो है रनिंग वाटर सप्लाई बंद होती चली जाती है ज्यादातर होटल्स के अंदर। अगर आप लग्जरी होटल्स वगैरह लेंगे तो उन्होंने अपने जुगाड़ वगैरह कर रखे होते हैं, पैसा खर्च होता है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में, इसलिए आपको कॉस्ट जो है हाई देनी पड़ेगी। पर जो जनरल अपने गेस्ट हाउसेस होते हैं, जनरल होम स्टेज वगैरह होते हैं, वहां पे आपको रनिंग वाटर सप्लाई नवंबर के बाद मिलनी या दिखनी बहुत कम हो जाती है। तो आपको ड्राई टॉयलेट्स जो हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ सकता है, या फिर बकेट वाटर आपको कैरी करना पड़ेगा जब भी आप बाथरूम में जाएंगे। और इस अपडेट का लास्ट पॉइंट पे हम बात करें तो दोस्तों जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, शॉप्स वगैरह जो हैं, इन सभी प्लेसेस के अंदर मोस्टली क्लोज हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ बंद मिलने वाला है, बट जो टूरिस्ट की चहल पहल रहती है टूरिस्ट सीजन के अंदर, उस तरह की चहल पहल आपको कम दिखने वाली है। तो काफी हद तक जो शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, खाने के प्लेसेस हैं, वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि कुक्स बाहर से भी आए हुए होते हैं कई बार, तो वो अपने अपनी लोकेशंस पे, अपने अपने होम टाउन्स में चले जाते हैं, क्योंकि हर कोई जो है इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लोकल रेस्टोरेंट्स वगैरह जो होंगे जहाँ पे लोकल्स वगैरह ईट करते हैं वो आपको खुले हुए मिल जाएंगे, बट कुछ मेजर कमर्शियल रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं, खाने वाने के प्लेसेस हैं, इनफैक्ट होटल के अंदर जो कुक्स वगैरह होते हैं, हेल्प्स वगैरह होती है, वो सारी की सारी भी अपने अपने गाँव में
अपने अपने नेटिव प्लेसेस में वापस चली जाती है। इसलिए जो सुविधाएं हैं वो बेसिक एक्सपेक्ट करिएगा, ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस एक्सपेक्ट करिएगा। ये एक तरह से आपके लिए मौका है कि आप ऑथेंटिक लद्दाख, ऑथेंटिक स्पीति या फिर ऑथेंटिक ज़ंस्कार जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो। एज अ लोकल लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत वो आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए बना जरूर देंगे, बट जो आप बिल्कुल कमर्शियल वाला जो स्वाद होता है वो सब जगह पे एक्सपेक्ट मत करिएगा। इक्का दुक्का जगह पे ही आपको मिलने वाला है विंटर सीजन के अंदर। तो दोस्तों ये सारे अपडेट्स जो थे नवंबर के महीने में मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था इस वीडियो के अंदर। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आपके काम आया हो, आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए और मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों झूले और हिमालय जो है उनको क्लीन रखने में अपना पार्ट जरूर प्ले करें।